बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम वाहिदी अलह बसीत में हज़रत मुजाहिद से रिवायत करते हैं कि मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन खालिक कायनात ने ज़मीन के दूसरे अज्जा की पैदाइश से 2000 साल कबल पैदा फरमाई और इसके 4 रुकन यानी बुनियादी सुतून 7वीं ज़मीन तक गहरे थे। रूए ज़मीन पर चूँकि पहली तख्लीक पानी था और इस पानी की सतह पर उभरने वाला वो मुक़द्दस खित्ता जिसे ज़मीन की पैदाइश से 2000 साल कबल हक़ तआला ने वजूद बख्शा, वो मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन थी जो पानी के ऊपर सफ़ेद झाग की मानंद था। फिर इसी के नीचे से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ज़मीन बिछा दी, यानी उसे फैलाकर अतराफ़ व अकनाफ तक पहुँचा दिया। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि दुनिया की तख्लीक से 2000 साल पहले बैतुल्लाह शरीफ को पानी के 4 सतूनों पर खड़ा किया गया, जिनकी बुनियादें 7वीं ज़मीन तक गहरी थीं। फिर ज़मीन इसके नीचे फैला दी गई। लेकिन फ़ारान की ये आबो ग्याह वादी जो आज मक्का के नाम से पहचानी जाती है, अपनी तख्लीक के कई हज़ार साल बाद 2072 कबल मसीह के लगभग अपने असल मकीनों के हाथों आबाद हुई। इब्तदा में ये इलाका वादी बक्का के नाम से मशहूर था, लेकिन बक्का कब मक्का में तब्दील हुआ, इस बारे में मुअर्रिखीन मुख्तलिफ रिवायात बयान करते हैं। अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी का कहना है कि जिस वक्त ये शहर आबाद हुआ उस वक्त मक्का, बक्का, अरब, हजाज और काबा जैसे अल्फाज पैदा ही नहीं हुए थे। बतलेमोस के मुताबिक लफ्ज़ अरब 10वीं सदी कबल मसीह में मुस्तामिल हुआ। अक्सर मुअर्रिखीन की राय यही है कि तारीख़ में मक्का मुकर्रमा का जिक्र सबसे पहले बतलेमोस ने 2री सदी ईस्वी में किया था, लेकिन बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि सबसे पहले देवदोरस अल-सकली ने 100 कबल मसीह में मक्का मुकर्रमा का जिक्र किया था। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है कि चंद हज़ार साल पहले जो वादी बेनाम थी, आज उसके बेशुमार नाम हैं और हर नाम पहले से बढ़कर अजीम व मुशर्रफ है। इन बेशुमार नामों में से बक्का और मक्का ज़्यादा मशहूर हुए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस जगह बड़े बड़े जाबिर और जालिम लोगों की गर्दनें झुक जाती हैं। हर तकब्बुर व बड़ाई करने वाला यहाँ आकर पस्त हो जाता है। इसी वजह से इसे बक्का कहा जाता है, जबकि धकेलने और जज्ब करने को अरबी में मक कहा जाता है। चूँकि ये शहर बहुत ज़्यादा आबाद है, चलने और तवाफ़ करने में लोग एक दूसरे को धकेलते हैं, इसीलिए इसे मक्का कहा जाता है। इलावा अज़ीम मक्का ऐसी जगह को भी कहते हैं जहाँ पानी की किल्लत हो। इसे मक्का कहने की वजह यह भी बयान की गई है कि यह शहर कुर्रा अर्ज़ी के वस्त में वाक़ है और दुनिया भर के दरियाओं और चश्मों के पानी का मंबा है। इस तरह तमाम रूए ज़मीन मक्का मुकर्रमा के पानी से सैराब और फैज़याब हो रही है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि फज से तनईम तक का इलाका मक्का और बैतुल्ला से बतहा तक बक्का है, जबकि इमाम इब्राहीम, इमाम ज़हरी और अकरमा वगैरह का बयान है कि बैतुल्ला और इसके इर्द गिर्द के इलाके को बक्का कहते हैं, जबकि बाकी तमाम शहर मक्का है। हज़रत अली करमल्ला वजह से ये भी कौल मनकूल है कि बक्का सिर्फ बैतुल्ला शरीफ है और इसके सिवा पूरा शहर मक्का है और बक्का ही वो मखसूस मकाम है जहाँ तवाफ़ किया जा सकता है। यही वजह है कि तवाफ़ सिर्फ हरम के अंदर ही जायज़ है, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर का हिस्सा मक्का में शुमार होता है। मक्का की एक और फजीलत ये है कि लुग़ात की किताबों में इसे नाफ़े ज़मीन कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अपने हदूद अरबा के एतबार से मक्का का शहर दुनिया के तकरीबन वस्त में वाक़ है। वादी मक्का के इब्तदाई बल्कि अव्वलीन बासी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद थे। आप हज़रत हाजरा के बतन से 2074 कबल मसीह में अर्ज़ फ़लस्तीन में पैदा हुए।
ان کی والدہ کا اصل نام ہاخار تھا، اسی کو بعض جگہ ہاجرہ بھی لکھا گیا ہے، اور وہ مصر کے قبطی بادشاہ کی بیٹی تھی۔ لیکن اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم اور ان کی پہلی اہلیہ حضرت سارہ کی بعض کرامات دیکھ کر اپنی شہزادی کو اس جوڑے کے ہمراہ کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان سے عقد فرما لیا اور انہی کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل، جسے اسماعین بھی کہتے ہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اشمائل کے ہیں۔ اشما کا مطلب سننا اور ایل کا مطلب اللہ ہے۔ آپ چونکہ بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوئے، اس لیے آپ کا نام اشمائیل رکھا گیا۔ روایت ہے کہ اولاد آدم میں یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا۔ ابھی آپ ایام شیر خوارگی میں ہی تھے کہ آپ کے والد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل ہجرت کے اس تاریخی سفر کے لیے براق لے کر حاضر ہوئے، اور امام الانبیاء نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور شیر خوار صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہمراہ حضرت جبرائیل کی رہنمائی میں انجانی منزلوں کی جانب سفر کا آغاز کیا۔